हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आप सबको कक्षा 10 का दो चरों में रैखिक समीकरण से एक ऐसा प्रश्न लेकर के आया हूं जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। ऐसा प्रश्न अक्सर पेपर में आते हैं और लगभग ये 3-4 सालों से ऐसा क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, वो भी आपको 4 नंबर में या 6 नंबर में। तो ऐसा क्वेश्चन आप लोग आराम से करेंगे पेपर में, अगर आप लोग वीडियो को अंत तक देखेंगे। तब देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि दो अंकों से बनी संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि संख्या के अंक उलट दिए जाए तो बनने वाली संख्या मूल संख्या से 27 अधिक होगी, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, यानी कि दो अंकों वाली संख्या है। तो सबसे पहले आप लोगों को यह पता करना होगा कि दो अंकों की संख्या कहां से शुरुआत होती है। तो दो अंकों की संख्या आपका 10 से लेकर के 99 के बीच में होती है। ठीक है ना, 10 से 99 तक। जैसे हम 100 तक जाते हैं वो आपका 3 अंक में हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको करना हो, कैसे लिखेंगे, मानेंगे कि माना देखिए, जब यहाँ पे दो अंकों की संख्या है तो एक इकाई आएगा एक दहाई आएगा। तो मान लेंगे कि माना इकाई का अंक, माना इकाई का अंक x है, x है, इकाई का अंक x है, तथा लिखेंगे तथा दहाई का अंक मानेंगे y, लिखेंगे तथा तथा दहाई का अंक y है, दहाई का अंक y है। यानी कि हम इकाई का अंक मान लेंगे और हम लोग दहाई का अंक मान लेंगे। जब हम इकाई और दहाई का अंक मान लेंगे तो संख्या क्या बन जाएगा, चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं। तो दो अंकों की संख्या बनाना है तो क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, देखिए लिखेंगे यहाँ पे दो अंकों की संख्या, यही लिख देते हैं दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या क्या हो जाएगा। दो अंकों की संख्या देखिए, हमको पता है कि 10 से अधिक जाता है तो दो अंकों की संख्या बनता है। तो क्या करेंगे ना, यहाँ पे लिखेंगे 10, लिखेंगे क्या 10। और ये देखिए ये दहाई का अंक है तो इसमें क्या करेंगे y से गुणा कर देंगे। तो 10y अब प्लस इकाई को जोड़ देंगे, इकाई क्या है x। तो ये आपका दो अंकों की संख्या बन गया। ठीक है ना। अब देखिए आगे बोला, इसी क्वेश्चन में कह रहा है, यहां देखिए थोड़ा सा कह रहा है कि यदि संख्या के अंक उलट दिया जाए तो बनने वाली संख्या मूल संख्या से 27 अधिक होती है। पहले क्या करते हैं, बोला है कि पहले तो 10 दो अंकों की संख्या बना लेंगे ऐसे। अब कह रहा है कि अगर हम अंक को पलट दें, यानी कि जो इकाई के स्थान पे उसको दहाई पे कर दें और जो दहाई के स्थान पे है उसको हम इकाई पे कर दें, चलिए इसको लिखेंगे। तो इससे संख्या क्या बनेगा, तो लिखेंगे यहाँ पे हम क्या, अंक, अंक पलटने से, अंक पलटने से बनी संख्या, अंक पलटने से बनी संख्या, यानी कि जो हम जब हम अंक पलट देंगे तो कौन सा संख्या बनेगा देखिएगा। तो देखिए इसको इकाई को दहाई पे, दहाई को इकाई पे, तो 10 और ये वाला आ जाएगा यहाँ पे x अब प्लस आपका y। बस इतना करना था। अब हम लोग क्वेश्चन हल करेंगे, इतना कर लेंगे। अब देखिए अब जो क्वेश्चन बोला है उसको हम चलते हैं हल करने। देखिएगा यहाँ क्या बोला हुआ है, कह रहा है कि दो अंकों से बनी संख्या के अंकों का योग कितना है, 9 है। तो अंकों का योग, तो अंक क्या है, एक x है और एक y है। लिखेंगे यहाँ प्रथम शर्त, लिखेंगे हम लोग यहाँ पे प्रथम शर्त। तो प्रथम शर्त क्या हो जाएगा आपका, x प्लस वाई, क्या हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू कितना है, योग 9 दिया है, यहाँ हम लोग 9 भर देंगे और इसको हम लोग समीकरण नंबर हम लोग फर्स्ट यानी इक्वेशन पहला मान लेंगे। ठीक है, इतना कर लेंगे। अब क्या कर रहा है दूसरा पढ़ लीजिए एक बार और, आगे क्या बोला है। आगे कह रहा है कि यदि संख्या के अंक उलट दिया जाए तो बनने वाली संख्या मूल संख्या से 27 अधिक होगी। यानी कि जब हम अंकों को पलट दिए हैं तो देखिएगा यहाँ हम अंक को पलट दिए हैं, यहाँ 10y प्लस x था, यहाँ पे 10x प्लस y हो गया है।
तो क्या कर लिखेंगे यहाँ पे द्वितीय शर्त, क्या लिखेंगे द्वितीय शर्त, द्वितीय शर्त। द्वितीय शर्त में क्या होगा, जो आपका अंक है ये वाला पहला संख्या क्या है 10y प्लस x, यह किसके बराबर बोला है, बोला है जब इसके हम अंक को पलट देंगे तो उसका क्या 27 क्या हो जाएगा उससे अधिक हो जाएगा। यहाँ क्या कर देंगे 10x प्लस y और इसमें क्या करेंगे 27 को हम ऐड कर देंगे। तो यहां से जब इसको हम हल करेंगे तो यहां से हमको एक समीकरण और मिलेगा। चलिए हल कर लेते हैं। इस y को इधर भेजेंगे तो ये आपका x और इसको लेकर आएंगे तो माइनस का 10x इक्वल टू ये y रहेगा, ये जाएगा तो माइनस का 10y और प्लस आपका 27 हो गया। अब देखिए कैसे करेंगे, ये देखिए x माइनस 10x, तो 10x में घटेगा तो माइनस का 9x और देखिए इक्वल टू ये घटेगा तो माइनस का 9y अब प्लस आपका 27 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, हम इसको इधर लेके आएंगे, इसको इधर लेके आएंगे तो ये माइनस में आएगा तो प्लस हो जाएगा। चाहे हम इसको चलिए इधर भेज देते हैं तो x किस में है माइनस में जाएगा तो प्लस बन जाएगा, तो क्या जाएगा 9x माइनस 9y प्लस आपका 27 बराबर हो जाएगा आपका ये 0। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब देखिए हम इस समीकरण में 9 से भाग कर देते हैं तो 9 से कट जाएगा, तो लिखेंगे समीकरण में 9 से भाग करने पर, जब 9 से भाग करेंगे तो 9 से करेंगे तो ये कट जाएगा आपका, 9 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये कट जाएगा आपका 3 बार में, तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू आपको 0 हो जाएगा। अगर क्या करें, अगर इसको करें x माइनस वाई और इसको भेज दे उधर तो क्या हो जाएगा, प्लस में है 3 जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में 3, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर दूसरा यानी कि समीकरण दूसरा। अब हम समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो हमको x और y का मान हमको निकल जाएगा। चलिए हम हल करते हैं। समीकरण 1 को भी यही लिख लेते हैं, क्या है x प्लस वाई इक्वल टू आपका 9 दिया गया है, इसको समीकरण 1 है। अब देखिए, अब आप लोग दो चरों में रैखिक समीकरण चैप्टर से आप लोग समीकरण को हल करने का विधि कई सारे पढ़े होंगे, जो भी आपको अच्छा लगा उस विधि को आप लोगों को लगा देना है। हम चलिए इसमें विलोपन लगा देते हैं और लिख देते हैं क्या जोड़ने पर, क्या लिखते हैं जोड़ने पर। तो जोड़ेंगे, देखिए माइनस वाई से प्लस वाई आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और x आपका 2x हो जाएगा इक्वल टू, इसको जोड़ेंगे तो 9 में से ये 3 घट जाएगा, कितना आएगा आपका यहाँ पे 6 आएगा, तो x इक्वल टू 6 बट्टे आपका 2 कट जाएगा, कितना आएगा 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x इक्वल टू 3, तो यहाँ से x का मान निकल गया और x क्या था इकाई का अंक था, किसका था इकाई का अंक, लिखेंगे यहाँ पे इकाई का अंक बराबर। अब देखिए x निकल गया, अब x का मान समीकरण 1 या 2 किसी में रख देंगे तो हमको y का मान निकल जाएगा, तो चलिए हम एक में ही रख देते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे का x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 आपका क्या दिया गया है x प्लस वाई इक्वल टू आपका 9 दिया गया है, तो x का मान कितना है 3, यहाँ 3 भर देंगे, 3 प्लस वाई इक्वल टू 9, तो y इक्वल टू 9। अब देखिए ये प्लस में जाएगा तो माइनस में, तो यहाँ से क्या y इक्वल टू आपका 9 में से जाएगा आपका यहाँ 3, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 6, तो यहाँ आपका y का मान कितना आ गया 6 आ गया, तो y क्या है आपका दहाई का अंक, लिखेंगे क्या दहाई का अंक। लेकिन हमको तो दहाई का अंक और इकाई का अंक तो पूछा नहीं है, हमको पूछा है वह क्वेश्चन यानी कि उस संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए हम संख्या ज्ञात करते हैं, तो लिखेंगे संख्या यही ना है जी 2 अंकों की संख्या, तो लिखेंगे वह संख्या क्या है आपका, वह संख्या आपका दिया गया है 10y प्लस x, तो 10
तो यहाँ 10 हो जाएगा इंटू y का मान कितना निकाले हम लोग, y का मान निकाले हैं 6, तो 6 भर देंगे। अब प्लस x का मान निकाले हैं 3, तो यहाँ पे 3 भर देंगे। तो क्या हो जाएगा आपको, देखिए 10 छक्के 60, अब प्लस का 3, यानी कि 60 और 3 आपका ये 63 हो जाएगा, और यही संख्या है वह आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही आप लोग इसको आराम से हल करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, मैथ का क्वेश्चन है। अगर थोड़ा भी आप लोग जल्दीबाजी करेंगे तो क्वेश्चन को गलत कर देंगे। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसा वीडियो आप लोग को हमेशा मिलता रहे, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।